इन्नल हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिर रुसुलि व खातमिल अंबिया व अला आलिहि व अस्हाबिहिल मुहतदा। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वसयुजन्नबुहल अत्क़ा अल्लज़ी यु'ती मालहु यतज़क्का वमा लिअहदिन इंदहु मिन निअमतिन तुजज़ा इल्ला इब्तिग़ाअ वजहि रब्बिहिल अअला वलसौफ़ यरज़ा। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। सिद्दीक की सदाकत का इकरार करो, सिद्दीक की सदाकत का इकरार करो, वरना लाजिम है कि कुरान का इनकार करो। मेरे इंतहाई मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, सोशल मीडिया के दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं मुख्तसर वक़्त में आपके सामने खलीफा बिला फ़स्ल, खलीफा अव्वल जनाब सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की अज़मत और आपकी शान और आपके मकाम के मुताल्लिक़ कुछ गुज़ारिशात करना चाहूँगा कुरान और सुन्नत के हवाला से। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वो अज़ीम सहाबी रसूल हैं जिन्होंने मर्दों में सबसे पहले पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का कलमा पढ़ा, पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की दावत को कबूल किया, पैगंबर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत पे लब्बैक कहा। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वो अज़ीम सहाबी है कि जिनके मुताल्लिक़ मेरे पैगंबर जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी में फरमा दिया था। आपने अपनी ज़िंदगी में इशारे फरमा दिए थे कि मेरे बाद अगर मेरी मसनद और मेरी सीट पे सबसे बैठने का अहल और हकदार है तो वो मेरा यार अबू बकर सिद्दीक है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वो अज़ीम सहाबी हैं
जिनके मुताल्लिक मेरे पाक पैगंबर जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरे ऊपर बहुत सारे लोगों ने एहसान किए इस्लाम पर, और मेरे ऊपर मैंने सब के एहसानात का बदला, सब की नेकियों का बदला, सब की नेकियों का बदला दुनिया में चुका दिया, दुनिया में दे दिया। लेकिन अबू बकर मेरा वो यार है, इसके इतने एहसानात हैं, इसके एहसानात का बदला मैं दुनिया में नहीं दे सकता। दिन क़यामत के अल्लाह की अदालत में अबू बकर को मेरा अल्लाह एहसानों के बदले अता फरमाएगा। हज़रत अबू बकर सिद्दीक वो अजीम सहाबी हैं, वो अजीम मेरे पैगंबर के साथी हैं, वो अजीम मेरे पैगंबर के यार हैं, जिन्होंने हर मौका पर मेरे पैगंबर का साथ दिया, हर मुश्किल घड़ी में मेरे पैगंबर के साथ रहे, हर मुश्किल दौर में मेरे पैगंबर के साथ रहे। चाहे हिजरत का सफ़र हो या गार के अंदर क़याम हो, हर वक़्त अबू बकर सिद्दीक साथ साथ है। और क्या कहने अबू बकर सिद्दीक की किस्मत के, अबू बकर सिद्दीक यार गार भी बने, अबू बकर सिद्दीक हौज़े कौसर के साथी भी बने, और अबू बकर सिद्दीक यारे मज़ार भी बने। आज भी मेरे पैगंबर के पहलू में मदफून हैं। दिन क़यामत के जब सब लोग अपनी अपनी कब्रों से उठेंगे, सबसे पहले इमामुल अंबिया अपने कब्र मुबारक से उठेंगे, तो मंजर ये होगा, पहले अल्लाह के नबी उठेंगे। आपने फरमा दिया मैं पहला बंदा हूँ, मैं युनशक्कु अन्हुल कब्र, मैं यनशक्कु अन्हुल कब्र, सबसे पहले मेरी कब्र फटेगी। अल्लाह के नबी उठेंगे, दाईं तरफ से अबू बकर उठेगा, बाईं तरफ से फारूक आजम उठेंगे रजी अल्लाह ताला अन्हुमा। और हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु वो अजीम सहाबी रसूल हैं, जिन्होंने आमना के लाल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ऐलान पर अपने घर का सारा माल अल्लाह के नबी के कदमों में ला के रख दिया, सुई भी नहीं छोड़ी। जो अबू बकर आमना के लाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऐलान पर एक सुई भी घर नहीं छोड़ सकता, वो अल्लाह के पाक पैगंबर की बेटी का हक भी नहीं दबा सकता। आज टीवी चैनल पे बैठकर दीन से दूर लोग, ना बलद और ना समझ किस्म के जाहिल, अपने आप को पढ़ा लिखा कहने वाले, वो अबू बकर सिद्दीक के शान में गुस्ताखी करते हैं कि इंसाफ का जनाजा उस दिन निकल गया था जिस दिन हजरत फातिमा अपना हक लेने के लिए दरबार में पहुंची थी। मैं सिर्फ यही बात करना चाहूँगा कि अबू बकर सिद्दीक कैसे पैगंबर करीम की बेटी का हक रख सकते हैं। अबू बकर सिद्दीक तो वो हैं जो अपने घर का सारा माल पैगंबर करीम के कदमों में लाकर रख दिया करते थे। और हजरत अबू बकर सिद्दीक वो अजीम सहाबी हैं जिन्होंने सबसे पहले बैतुल्लाह में खुतबा दिया। अभी इस्लाम का इब्तिदाई दौर है, 39 बंदे मुसलमान हो चुके हैं। अल्लाह के नबी बैठे हुए हैं, काबा में सारी बिरादरी जमा है। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने इजाज़त मांगी, या रसूल अल्लाह मुझे इजाज़त दीजिए, मैं बैतुल्लाह में आज सारी बिरादरी के सामने आज अल्लाह की तौहीद का ऐलान करना चाहता हूँ। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया, ऐ अबू बकर अभी इब्तिदा है, ठहर जाओ, हमारी अक्सरियत नहीं है। मगर हजरत अबू बकर सिद्दीक ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह आज ही तो मज़ा है तौहीद बयान करने का, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह के नबी ने फरमाया, चल अबू बकर तुझे इजाज़त है, आज अपनी बिरादरी के सामने अल्लाह की तौहीद का नारा बुलंद कर दे। हजरत अबू बकर सिद्दीक खड़े हो गए। फ़क़ाम अबू बकर खतीबन, हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु खड़े हो गए
और खुतबा देने लगे और अपने खुतबे में जो मौजू रखा वो है ला इलाहा इल्लल्लाह। फरमाया ओ मेरी बिरादरी वालों, मेरे कबीले वालों, मेरे इलाके वालों, अल्लाह के सिवा कोई इलाह नहीं, कोई माबूद नहीं। न लात इला है, न मनात, न उज्जा, न हुबल, न कोई छोटा न कोई बड़ा, न कोई जिन न कोई फरिश्ता। इलाह है तो सिर्फ अकेला अल्लाह। जब हजरत अबू बकर सिद्दीक ने यह खुतबा दिया, सारी बिरादरी टूट पड़ी। उन्होंने अल्लाह के पाक पैगंबर पे भी हमला किया, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी मारा और हजरत अबू बकर सिद्दीक को भी तशद्दुद का निशाना बनाया। हत्ता के हजरत अबू बकर सिद्दीक बेहोश हो गए। इसी हालत में थे कि कबीले बनी तैम के कुछ लोग आ गए और हजरत अबू बकर सिद्दीक को उठा करके अपने घर ले गए। सारे लोग, सारे रिश्तेदार जब जमा हैं अबू बकर सिद्दीक के पास, बेहोश हैं। अचानक होश आया। माँ ने कहा मेरे बेटे क्या हाल है? हजरत अबू बकर सिद्दीक ने कहा ऐना हबीबी व कैफ हालुहु व कैफ असहाबुहु। मेरा हाल मत पूछो, मुझे बताओ मेरे महबूब का क्या हाल है और मेरे महबूब के साथियों का क्या हाल है। जब ये जवाब घर वालों ने सुना, हैरान हो गए। दूध पेश करते हैं, लेकिन हजरत अबू बकर सिद्दीक ने दूध पीने से इनकार कर दिया। अल्लाह फरमाया नहीं, मैं उस वक्त तक दूध नहीं पीऊंगा, उस वक्त तक खाना भी नहीं खाऊंगा, यहां तक कि मुझे तुम पैगंबर करीम की जियारत करवा दो, मुझे अल्लाह के पाक पैगंबर के पास ले जाओ। घर वालों ने कहा अल्लाह के नबी सही हैं, बिल्कुल ठीक ठाक हैं, मगर हजरत अबू बकर सिद्दीक ने इसरार किया। फिर जब लोग हजरत अबू बकर सिद्दीक को लेके गए, घर वाले अल्लाह के पाक पैगंबर को देखा, आंखों से आंसू आ गए और मोहम्मद करीम के चेहरे को चूम लिया, माथे पे बोसा दिया। जब ये मोहब्बत मेरे नबी ने देखी तो अल्लाह के पाक पैगंबर के आंखों से भी आंसू आ गए और मेरे नबी ने भी अबू बकर से मोहब्बत का इजहार किया। तो अबू बकर सिद्दीक वो अजीम सहाबी हैं जिनकी शान अल्लाह ने कुरान में बयान फरमाई, और अबू बकर सिद्दीक वो सहाबी हैं जिनकी शान प्यारे पैगंबर ने अपनी जुबान से बयान फरमाई, हदीस में बयान फरमाई। अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हो पे जब ईमान नहीं होगा, जब हज़रत अबू बकर सिद्दीक की अजमत, उनकी मोहब्बत दिल में नहीं होगी, उन पे तबर्रा किया जाएगा, उनको नाइंसाफ कहा जाएगा, माअज़ अल्लाह। बेशक बंदा अपने आप को मुसलमान कहलाए, मगर वो बंदा अल्लाह की अदालत में काफिर और मुर्तद तो हो सकता है, मुसलमान नहीं कहलवा सकता। अल्लाह हमें सहाबा की कदर करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।